हम बॉलीवुड से केवल इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वो लोग भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। अब आपके बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं। आपने ना धोती पहनी, ना बगलबंदी पहनी, ना दुपट्टा डाला। ये आप अंग्रेज बनना चाह रहे हैं, लेकिन आप हिंदू ना भारतीय रह गए, ना अंग्रेज बन पाए। हम लोग पूजा चरित्र की करते हैं। चरित्र अच्छा है तो आप पूजेंगे, चरित्र अच्छा नहीं है तो आप कितने पैसे वाले हो। बिल गेट्स कितना पैसे वाला है, कौन पूजा कर रहा है। लिविन तो हमारे यहाँ की कुत्ता बिल्ली सैकड़ों साल से लिविन में रहते आए हैं। हमारे भारत का कुत्ता कैसे रहता है, लिविन में रहता है। युवाओं को लेकर के आप काफ़ी तरह के संदेश देते रहते हैं, प्रेम को बड़े तरीके से परिभाषित करते हैं। अभी आप बता रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप पर आप बोल रहे थे, आप इसे किस तरीके से लेते हैं? हालांकि आपने बता भी दिया है, तो इसे किस तरीके से लेते हैं आप? किसको? लिव इन रिलेशनशिप को, शादी से पहले साथ साथ रहना। लिविन तो हमारे यहाँ की कुत्ता बिल्ली सैकड़ों साल से लिविन में रहते आए हैं। हमारे भारत का कुत्ता कैसे रहता है, लिविन में रहता है। तो हमने अभी बताया कि देखो, हम मनुष्य हैं, मनुष्य से देवता बने, हम मनुष्य से कुत्ता ना बन जाए, जानवर ना बन जाए। तो हम अच्छी विचारधारा से आगे बढ़ें। हमने अभी बताया, आपने सुना, भारत को भारत रहने दो, है ना। भारत को ना अमेरिका ना बनाओ। चरित्र से भारत की पहचान है, पैसे से भारत की पहचान। सोने की चिड़िया तो हम थे ही, वो तो डाकू हमारे यहाँ आए और सब ले गए। सोने की चिड़िया तब भी थी, आज भी है। सोने चांदी की भारत में कोई कमी नहीं थी पहले। हमारे यहाँ चरित्र महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, रामचरित्र मानस। हम राम का क्या पढ़ते हैं, चरित्र। रावण का पुतला जलाते हैं, क्योंकि रावण का चरित्र अच्छा नहीं। हम लोग पूजा चरित्र की करते हैं। चरित्र अच्छा है तो आप पूजेंगे, चरित्र अच्छा नहीं है तो आप कितने पैसे वाले हो। बिल गेट्स कितना पैसे वाला है, कौन पूजा कर रहा है। आचार्य जी, विज्ञान को मानते हैं आप? क्यों नहीं मानती है। विज्ञान की बातें हम सब कर रहे हैं, विज्ञान के द्वारा ही, आज साइंस के द्वारा ही सब तक बातें हमारी और आपकी पहुंच रही हैं। मानते हैं। अगर विज्ञान को आप मानते हैं तो जिस तरीके की राय आप कई बार देते हैं, तो कभी लगता नहीं कि ये मैं एक तरफ विज्ञान भी मानता हूँ और दूसरी तरफ कुछ थोड़ा सा अंधविश्वास भी मेरे द्वारा फैलाया जा रहा है? मेरे द्वारा कौन सा अंधविश्वास, आप बता दीजिए, एक बता दीजिए। जैसे बहुत दफ़ा ये कहा गया है कि जो पुराने जो रीति रिवाज हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे भक्ति के भी हर युग में उनका तौर तरीका बदला है। आप जिस तरीके की भक्ति या वो करते हैं वो काफ़ी पुरानी है, वेदांत भक्ति तो उसे आप बोला नहीं जाएगा। नहीं बताओ कैसी नई भक्ति, आप बताओ हमें कैसे करें। वो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि नए तौर तरीके में पैंट शर्ट पहन के आदमी कैसे पूजा पाठ करे, कैसे भगवान से जुड़े, कैसे उस परमपिता परमेश्वर से वो अपने आप को कनेक्ट करे। देखो, आपने कहा अंधविश्वास, मैं कभी अंधविश्वास नहीं फैलाता। मैं तो बिल्कुल लाख टके की बात करता हूँ, सीधी सीधी, उल्टा फुल्टा बातें नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। और कभी मैं खुद अंधविश्वास से कोसों दूर हूँ और लोगों को दूर करता हूँ। मैं तो कहता हूँ मंदिर में जो बकरा काटने की परंपरा है वो गलत है। मैं तो कहता हूँ समाज में पुरानी कुप्रथा चल रही है कि किसी के दिन घर में एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं। मैंने कहा झूठ बोलना तो आपने छोड़ा नहीं, छल करना छोड़ा नहीं, कपट करना छोड़ा नहीं, आपने एकादशी करना क्यों छोड़ दिया। तो मैं तो इन्हें कुप्रथाओं पे प्रहार करता हूँ, इन्हें ठीक करता हूँ। जातवाद पे मैं बात करता हूँ कि जातवाद व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत के लिए नहीं। तो मैं तो इन चीज़ों को, गौरी गोपाल आश्रम में 280 माएँ हैं, हर जाति की माँ है, मैं सबके पाँव दबाता हूँ। मैं कोई भेद नहीं मानता कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है। मैं सबको माँ मान के पाँव दबाता हूँ। मैं तो कोई भेद नहीं कर रहा हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। मैं तो समाज को एकजुट, एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ अपने द्वारा। अब फिर भी आप आरोप लगाएं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं आरोप नहीं है, मैं सिर्फ आपसे लेकिन आज की जो बातें हैं वो आज की बातें ये हैं कि हम आधुनिक हों, बुराई नहीं है, लेकिन आज मैं भी तो देखो आधुनिक हूँ, आपसे ज़्यादा आधुनिक मैं हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि लेकिन मैं आधुनिकता के आधुनिक साथ भगवान ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। मैं आधुनिक तो हूँ, लेकिन उस आधुनिकता में मैं भारतीयता को नहीं छोड़ा। मैंने ये देखो, धोती पहनी है मैंने, ये भारत की परंपरा है। बगलबंदी पहनी है मैंने, ये भारत की परंपरा है। दुपट्टा डाला हूँ, ये भारतीय परंपरा है। आपने ना धोती पहनी, ना बगलबंदी पहनी, ना दुपट्टा डाला। ये आप अंग्रेज बनना चाह रहे हैं, लेकिन ना आप हिंदू ना भारतीय रह गए, ना अंग्रेज बन पाए। बिल्कुल सही। इसलिए हम भारत के हैं तो हम रहें। हम चांद तक जाएं, क्या इसको पहन के चांद तक नहीं जा सकते।
मैं लंदन जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, धोती कुर्ता पहन के जाता हूँ। क्या क्या ज़रूरी है कि मैं पैंट शर्ट पहनूँ तो ही मैं आज का आधुनिक कहलाऊँगा? भाई आज हमारी बहन बेटियाँ कपड़े अच्छे पहने पूरी मर्यादित, तो क्या वो आधुनिक नहीं कहलाएंगी? आधे कपड़े पहनेंगी तो ही आधुनिक कहलाएंगी क्या? अरे आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप नंगे घूमने लग जाएं। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कारों को भूल जाएं। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना छोड़ दें। आज का यूथ क्या चाहता है? माँ बाप आप मेरे से कुछ मत बोलिए, मैं जैसे माई लाइफ माई चॉइस जीने दो मुझे। माँ डांट नहीं सकती, माँ बोल नहीं सकती, बाप कह नहीं सकता। ये कहाँ पर चले गए आप आधुनिकता के नाम पे? क्या आपने अपने बड़ों का सम्मान खो दिया? ये कैसे आधुनिक हो गए आप? यदि आप इसे आधुनिकता मानते हैं कि बड़ों की आप रिस्पेक्ट खत्म कर देंगे, तो ऐसी आधुनिकता से भगवान बचाएं। बॉलीवुड को लेकर के आचार्य जी आपकी बड़ी शिकायत रहती है, कोई खास वजह है इसकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ज़्यादातर भारतीयों के मन में होता है, थोड़ा अच्छा दिखते हैं, उनका चेहरा मोहरा अच्छा होता है, तो उन्हें लगता है कि फिल्मों में काम मिल जाए, कहीं ये शिकायत तो आपकी नहीं है? नहीं नहीं, देखिए हमें किसी से शिकायत नहीं है। हम बॉलीवुड से केवल इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वो लोग भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। अब आपके बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं। आप बताइए, आप यदि मोबाइल पे जुआ का ऐप डाउनलोड कर लेंगे या आपका बच्चा डाउनलोड कर लेगा और लाखों यदि हार गया, तो आपकी तो जमा पूंजी सारी बर्बाद हो गई ना एक दिन में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आपके बच्चों को जुआड़ी बना रहे हैं। ये जुआड़ी बनाना सही है? बताओ, आपसे सवाल नहीं, है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय होने के नाते बताइए, तो ये गलत कर रहे हैं। मैं कैसे गलत का साथ दे दूं? ये लोग गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम। तो बोलो कि अपने बाप को खवाओ गुटखा, अपने बच्चों को खिलाओ। ये अपने बच्चों को नहीं खिलाते, आपके बच्चों को खिलाना चाहते हैं। बर्बाद हो तो आपका बेटा बर्बाद हो। खुद के बेटे को तो भेज रहे हैं अच्छी जगह पढ़ाई करने, और आपके बेटों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, ये तो छल हो गया। आचार्य जी, पहला रास्ता सनातन की ओर और दूसरा राजनीति की ओर। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, कई और राज्यों में दिखाई दिया है, पूरे देश में भगवा का माहौल है। आप भी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होने का सपना देखते हैं या चुनाव लड़ने का आपका विचार है? देखिए, मेरा सपना कोई मुख्यमंत्री बनने का नहीं है ना, चुनाव लड़ने का है। मैं कुछ भी सपना नहीं देखता। मेरे बिहारी जी जहाँ मुझे ले जाएंगे मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। यहाँ भी मैं बैठा हूँ तो ये मेरा सपना नहीं था। बिहारी मेरी क्या औकात कि मैं यहाँ बैठूँ, आपके सामने बात करूँ और यहाँ इतनी माँओं की सेवा करूँ। ये तो बिहारी जी ने जो सेवा दी वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो पालन कर रहा हूँ। आगे बिहारी जी जो जिम्मेदारी देते चलेंगे वो मैं करता चलूँगा। मथुरा वृंदावन के लिए अगर कोई सांसद के तौर पे अगर नाम अगर उठाने की बात हो, क्योंकि हमने जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें भी देखा है, उनको लेकर के मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके बाद अगर कोई नाम आपके जहन में आता है तो वो कौन हो सकता है? क्या मैं आने वाले सांसद से बात कर रहा हूँ? मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, राजनीति का काखा गाघा भी नहीं जानता। अभी योगी जी, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बस गौ हत्या ही बंद कर दें तो मैं इनका पूरा सपोर्टर हूँ। यदि गौ हत्या बंद कर दें, गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से मेरी शिकायत है कि आप 2000 का नोट बंद कर सकते हैं तो गौ हत्या भी आप ही बंद करेंगे। और आप बंद नहीं करेंगे तो फिर बताइए कौन बंद करेगा? भाई हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, सड़कें बनती हैं, खोद दी जाती हैं। आज नदियों को नदियों से मिलाने की आवश्यकता है। आज ऐसी सड़क बनाने की आवश्यकता है कि 50 साल तक पलट के देखने की ज़रूरत ना हो। ऐसा विकास एक दिन के लिए विकास ना हो, 1 साल के लिए विकास ना हो, 10 साल के लिए विकास ना हो, 50 साल तक सड़क की तरफ देखो मत आप। 50 साल बाद फिर सड़क बनी तब तो मज़ा है। यदि आपने आज सड़क बनाई, कल खोद दी तो सारा पैसा बर्बाद। मैं चाहता हूँ कि ऐसी भ्रष्ट राजनीति ना हो और भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए। ये मोदी जी से मेरी शिकायत है कि आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप भी जिस शहर से होंगे ना, वहाँ भी सड़क बनाती होंगी, फिर खुद जाती होगी, फिर बनती होगी। काहे खोद रहे हो? ये लोग मुझे मिले तो मैं इन्हें दंडित करूँ। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया है, आप थक भी जरूर गए होंगे, सुबह से शाम हो गई है। आपके पास कंधों के ऊपर आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, माताओं की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है। उसके लिए वृंदावन काफ़ी है या ऐसे इसका और एक्सपेंशन आप करने की कोई योजना आपकी? आगे भगवान की कृपा हुई और बिहारी जी चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि पूरे भारत, अभी गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं वैदिक परंपरा से। आगे भविष्य में मेरा मन है कि पूरे भारत में ऐसे गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना हो, जहाँ भारत के प्रत्येक बच्चे को भारतीय दर्शनों का बोध कराया जाए, भारतीय संस्कृति का
पठन पाठन हो, क्योंकि हर जगह स्कूलों की शिक्षाएं तो हैं, इंग्लिश मीडियम तो आपने सुना, हिंदी मीडियम सुना, गौरी गोपाल गुरुकुल पूरा संस्कृत मीडियम है। तो ऐसे संस्कृत मीडियम की एक आवश्यकता है, तो उस पर आगे चर्चा हो सकती है। अभी मैंने शुरू की, 2 साल से यहाँ चल रहा है। आगे देखो, हर चीज़ में ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, हर चीज़ की बहुत बड़ी प्लानिंग और एक ईमानदार लोगों की टीम चाहिए होती है। अभी उसके लिए मैं कार्यरत हूँ, आगे ईश्वर चाहेंगे तो कार्य होगा, वरना मुश्किल है। अनिरुद्ध आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी, जो बता रहे थे कि देश में गौ रक्षा रुकनी चाहिए, सनातन धर्म को बचाना है तो पुरानी कुरीतियों को छोड़ करके और पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ करके हमें विकास के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ रविंद्र कुमार, वृंदावन, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।